सो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट करूं, मैं अपनी ये अध्यात्म की जर्नी कैसे स्टार्ट करूं, व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप, हाउ, व्हाट शुड आई बी डूइंग। अगर मैं आपको एक सिंपल लाइन में आंसर इसका बताऊं तो यहीं से, राइट है राइट नाउ, जहां पे आप हैं वहीं से स्टार्ट करिए। दैट्स इट, दिस इज द ओनली आंसर। बिकॉज अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे अंदर अभी स्पिरिचुअलिटी नहीं आई है, दैट मीन्स कि अभी आपका माइंडसेट उस डिल्यूजन में है कि कुछ कमी है मेरी लाइफ में, देयर इज समथिंग रॉन्ग जो मुझे प्राप्त करना है। दिस इज द नॉट द राइट वे टू स्टेप इन टू स्पिरिचुअलिटी। वॉट एवर थिंग्स दैट यू हैव राइट नाउ, जिस तरह का माइंडसेट है आपका, जिस तरह की आपकी बॉडी है, बस इसी से ही आपको स्टार्ट करना है योर स्पिरिचुअल जर्नी। एंड माइंड यू, आपको कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्ली ये वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है to understand your own spiritual journey. If you want to be spiritual, you have to start from right here, right now. अब हो सकता है कि आप थोड़े से confused हो रहे हो, बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये जो यूनिवर्स है ना, कभी रुकता नहीं है। हम ह्यूमंस छोटे से बड़े हुए हैं, both mentally as well as physically as well as emotionally, right? कोई भी चीज रुकती नहीं है। So the journey of being spiritual वो भी कहीं से आपको मिलेगी नहीं, जो है आपके पास आपको उसी से ही स्टार्ट करना है। अब बस प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग फंसे हुए हैं, फंसे इन द सेंस बिकॉज हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां पे हम किसी ना किसी चीज के लिए भाग रहे हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फेम हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई रिलेशनशिप हो, बिजनेस, जॉब एक्सेट्रा, ना जाने क्या क्या। हम किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं बिकॉज वो चीज मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, राइट? उसके चक्कर में जो हमारा जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा फंस जाता है, वो एक डिल्यूजन पैदा कर देता है मेरे माइंडसेट में कि यही एक जिंदगी है, दिस इज द ओनली थिंग, यही मेरे लाइफ का मोटिव है, टू अर्न मनी, टू बी रिच, टू ग्रो, टू बी सक्सेसफुल, राइट? इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। डू यू इवन रियलाइज कि ये जो प्रोसेस है ये भी एक पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का? अब आप कहेंगे ये तो मटेरियलिस्टिक थिंग है, हाउ कैन दिस बी स्पिरिचुअल? द थिंग इज, हमको अगर अंदर से कोई चीज हम ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो मेरा माइंडसेट हो, चाहे वो एक थॉट प्रोसेस हो, वॉट एवर दैट आई एम ग्रोइंग फ्रॉम इनसाइड, दिस इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस। अब वो चाहे मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो फेम से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वॉट एवर थिंग्स दैट वी आर ग्रोइंग फ्रॉम इनसाइड इज कॉल्ड बीइंग स्पिरिचुअल। द प्रॉब्लम इज, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि अगर मैं पैसे को फॉलो कर रहा हूं तो वो अनकॉन्शियस लेवल पे फॉलो कर रहा हूं। अब मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं ढंग से। 3 स्टेट्स होती हैं, कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल एंड अनकॉन्शियस लेवल। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि आप आंख बंद करके ड्राइव करिए, तो क्या आप कर पाएंगे? आप कहेंगे पागल हो क्या? अब मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि आपने 1000 बार ये चीज की होगी। यस, आप शायद आंखों से कॉन्शियसली अवेयर होंगे, बट सब कॉन्शियस लेवल पे आप एक अनकॉन्शियस स्टेट पे चले गए। कितने लोग मुझसे एग्री करेंगे कि आप गाना गाते गाते ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चला आपने कब लेफ्ट टर्न लिया, आपने कब राइट टर्न लिया, और आप अपने घर के सामने खड़े, आपको यकीन भी नहीं हुआ कि यार मैं घर पहुंच गया, बिकॉज आप एक अनकॉन्शियस स्टेट में हैं। और यही चीज हम अपनी लाइफ के प्रति कर रहे हैं। अगर मैं पैसा फॉलो कर रहा हूं, मैं फेम फॉलो कर रहा हूं, मैं कोई एक जॉब है उसके पीछे पड़ा हुआ हूं, दैट मीन्स आई एम अनकॉन्शियसली फॉलोइंग दैट थिंग इन माई लाइफ, बिकॉज हमको उसका आंसर नहीं पता कि वो मैं चीज क्यों कर रहा हूं। दिन भर हम लोग अनकॉन्शियस रहते हैं, आप इसको एक्सेप्ट करें कि ना करें। अब एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। आपके टेबल पे खाना रखा हुआ है, आपने अपना लैपटॉप भी खोला हुआ है, उसमें मूवी चल रही है, एंड नाउ यू आर ईटिंग योर फूड, राइट? बट द प्रॉब्लम इज, जब आप वो खाना खा रहे हैं, आप कॉन्शियसली अवेयर है उस मूवी के प्रति। क्या आपको पता भी लग रहा है कि आप क्या खा रहे हैं? डू यू इवन टेस्ट दैट फूड? डू यू इवन स्मेल दैट फूड? नो, यू डोंट। आई होप यू आर अग्रीइंग विद मी। आपने हजारों बार ये किया होगा। दिस इज द स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस, एंड द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो, your spiritual awakening is to be conscious all the time. जितना ज्यादा आप कॉन्शियस रहेंगे इस दुनिया में, उतने ज्यादा आप स्पिरिचुअली अवेक होंगे, उतने अच्छे से आप अपने आप को समझ पाएंगे, और उतने अच्छे से आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाएंगे। यस, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप मॉन्क बन के बस मंत्र चैंट करें। नो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये हुआ कि मैं अपने आप को पहचान पा रहा हूं, मैं अपने आप को जान पा रहा हूं। It's like, who am I? I am getting to know myself better. And when I'm getting to know myself better, then I will achieve lot of things in my life. Because वो अंदर से आएगी तब. From the bottom of my heart. It's like nobody's telling me that you have to do this. It's like, why am I following money?
बिकॉज पूरी दुनिया शायद कर रही है. वाई आई एम फॉलोइंग दैट फेम? बिकॉज आई प्रॉब्ली वॉन्टेड टू. बट उसका क्रक्स क्या है? आई डोंट नो. बट जब आप स्पिरिचुअली अवेक होंगे तब आप अंदर से आपको पता होगा कि आप वो चीज क्यों करना चाह रहे हैं. बिकॉज जो वाई का आंसर अगर आपके पास है तो आप उसी माइंडसेट से अपनी लाइफ में चलेंगे, उसी माइंडसेट से चीजें करेंगे, एंड बिलीव मी सक्सेस आपको मिलेगी मिलेगी. अब जैसे कि स्कूल में होता है ना कि टीचर पढ़ा रही होती है और हम कहीं और चले जाते हैं दुनिया में, और एकदम से टीचर आप पे पिन पॉइंट करती है, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको यूं पोक कर रहा होता है, राइट? सो दैट ही कैन मेक यू अवेयर. सो द क्वेश्चन इज, क्या मुझे डेली बेसिस पे अपने आप को पोक करना पड़ रहा है, या मुझे पता ही नहीं है, मैं एक डिल्यूजन में जी रहा हूं, एक अनकॉन्शियस स्टेट में जी रहा हूं. If you don't need to be poked and you are aware all the time, that means you are spiritually awakened. This is the crux, the first step, and probably the only thing that you need to do in this life. Spirituality means to be consciously aware. अगर आप consciously aware हैं, that means you are spiritual. And how could you be consciously aware? Start from now, जैसे मैंने starting में कहा. अभी से जिस भी स्टेट में आप हो, mentally as well as physically, as well as emotionally probably, जिस भी स्टेट में हो, आपका बस एक मोटिव होना चाहिए, दैट यू नीड टू बी कॉन्शियसली अवेयर. इस वीडियो को देखते देखते अगर आप कॉन्शियसली अवेयर हैं, देन यू आर स्टार्टिंग इन अ न्यू जर्नी, इन अ न्यू पाथ. एंड जितना ज्यादा आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपकी वाइब्रेशंस हाई होती चली जाएंगी, उतना ज्यादा आप कॉन्शियसली अवेयर होते चले जाएंगे. इट्स लाइक एक रूम है, उसके कोने में एक बल्ब लगा हुआ है. अब उसकी अगर लो लाइट है तो आपकी विजिबिलिटी बहुत कम होगी, और अगर उस बल्ब का वोल्टेज हाई होगा तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी. आपका बस यही काम है, उस विजिबिलिटी को बढ़ाना. द मोर विजिबल यू आर फ्रॉम योर नेकेड आइज एंड फ्रॉम दिस माइंड, फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड विल बी ट्रेन्ड ऑटोमेटिकली, एंड देन यू विल बी स्पिरिचुअली अवेकन, एंड दैट विल लीड यू टुवर्ड्स सक्सेस इन दिस लाइफ. दिस इज द ओनली वे यू कैन बी स्पिरिचुअल. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड आई होप आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे. अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्दी से लाइक कर दीजिए, डू हिट द बेल आइकॉन, डू सब्सक्राइब, सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. मेरा नाम वैभव निगम है. टिल देन आई विल सी यू सून. टेक केयर. चीयर्स. बाय बाय.